चले जाओ बद्रिकाश्रम, क्योंकि अब कुछ समय आज से के 7वें दिन यद्वारकापुरी जलमग्न हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा, तुम चले जाओ। उद्धव रोने लगते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। बार बार भगवान समझा रहे हैं, लेकिन उद्धव को बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा सानिध्य पाया है भगवान का। फिर भगवान ने कहा कि उद्धव, मेरे समझाने से भी तुम नहीं समझोगे तो फिर तुझे कौन समझा सकता है? अरे जिसको शिक्षा लेनी है वो तो पशु पक्षियों से भी ले लेते हैं। उद्धव, एक संत हुए इसी प्रकार के अवधूत दत्तात्रेय। एक बार राजा यदु जंगल में जा रहे थे, देखे कि एक संत पड़े हुए हैं दिगंबर और बड़े मस्त धूल धूसरित हैं। यदु जाकर पास देखे और विचार करने लगे कि ये व्यक्ति इतना आनंदित कैसे हैं जबकि इनके पास कुछ नहीं। प्रणाम करके महाराज यदु ने पूछा कि भगवान, इस आनंद का राज क्या है? जबकि मेरे पास समस्त ऐश्वर्य है, फिर भी मैं दुखी और चिंतित रहता हूं, और आपके पास कुछ भी नहीं और इतनी मस्ती, जैसे मुसीबत को आने में मुसीबत है। स्वामी रामतीर्थ से पूछा रूजवेल्ट ने, अमेरिका का उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति, कि महाराज ये बताइए, आप पर जब विपत्ति मुसीबत आती है तो आप कैसे सामना करते हैं? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया स्वामी राम ने कि मिस्टर रूजवेल्ट, माफ करना, मेरे पास मुसीबत को आने में मुसीबत है। मतलब वो मुसीबत को मुसीबत मानते ही नहीं। तो वैसी स्थिति अवधूत दत्तात्रेय की दिखाई पड़ रही है, जैसे मुसीबत ही 4 कदम दूर खड़ी है और है कुछ भी नहीं। इस आश्चर्य को देखा, मतलब क्या द आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं। अब यदु समझ रहे हैं कि क्या आर्ट ऑफ लिविंग है, इन्होंने क्या ऐसा सूत्र समझ लिया है जिसके कारण से इतनी मस्ती। हर आदमी मस्ती ही तो ढूंढ रहा है, आनंद ही तो ढूंढ। आनंद हमारा सहज स्वभाव है और अंदर से मांग होती रहती। तो जो भी आप जीवन में चेष्टा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आनंद पाने के लिए, और कुछ भी दूसरा कारण नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो आनंद जो सहज इनको मिला हुआ है और है भी कुछ भी नहीं, और मेरे पास सब कुछ है और आनंद के लिए तरस रहा हूं, तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? कहां चूक हो रही है जीवन जीने में? महाराज उसका राज बताइए। अवधूत बोलते हैं कि महाराज यदु, मैंने अनेक गुरुओं से प्रेरणा ली है, अनेक प्रकृति के जीव जंतुओं से और पूरी प्रकृति से प्रेरणा ली है, मतलब पूरी प्रकृति ही मेरी गुरु बन गई। राजन, मैंने पृथ्वी से शिक्षा लिया। अब देखो कैसे पूरी प्रकृति को जोड़ रहे हैं अवधूत, और वे सारे गुरु आज भी हैं, 24 आज भी हैं, आप भी ले सकते हैं। मैंने पृथ्वी से प्रेरणा लिया, पृथ्वी जैसी सहनशील क्षमाशील होना चाहिए अवधूत को। उस पर हम कूड़ा भी फेंक देते हैं, कभी सुंदर बाग बगीचे भी लगा देते हैं, लेकिन सबको झेलती है, सहती है। राजन, हमें वायु से हमने शिक्षा लिया। वायु हर स्थान से गुजरता है, सुगंधित दुर्गंधित, लेकिन अंत में वो निर्लिप्त रहता है, किसी से लिपायमान नहीं होता है। जब मुक्त होता है तो उसमें न सुगंध है न दुर्गंध। ऐसे ही अवधूत हर जगह से गुजरता है, एकांत में भी, भीड़ में भी, लेकिन वह किसी से आसक्त नहीं होता, किसी को अपने साथ नहीं ले जाता, वह अपने में स्वच्छ रहता है, उदासीन रहता है। राजन, मैंने जल से शिक्षा लिया। जल का गुण है शीतलता, मिठास। ऐसे ही संत में भी शीतलता और मिठास होना चाहिए। और अब मैंने अग्नि से भी शिक्षा लिया। अग्नि से क्या कि इतना शीतल और मधुर भी न हो जाओ कि दुनिया तुझे परेशान करने लगे, भजन में बाधा पड़ने लगे। तो थोड़ा ऊपर से दुर्धर्ष भी होना चाहिए, डसे नहीं। संत का क्रोध नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन क्रोध का नाटक तो कर ही सकता है ना। तो अग्नि की तरह रहे, और अग्नि जैसे सबको पचा जाती है, ऐसे ही अपमान अपमान सब पचा जाए। राजन, मैंने आकाश से शिक्षा लिया। आकाश एक ही है, लेकिन अलग अलग पात्रों में उपाधि के कारण अलग अलग हम नाम देते हैं। घड़े के अंदर के आकाश को घटाकाश, इस मठ के अंदर के आकाश को मठाकाश, लेकिन वास्तव में आकाश दो नहीं, एक ही है, उपाधि के कारण अलग अलग नाम पड़ गया। ऐसे ही मैंने समझ लिया है राजन कि आत्मा रूप से हम सभी एक ही हैं, आत्मा एक ही सत्ता है। शरीरों की अलग अलग उपाधियों के कारण अलग अलग उसका नाम रूप दे दिया गया, वास्तव में एक ही है। राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा लिया। सूर्य की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे गरीब की कुटिया हो, चाहे अमीर की, चाहे साधु की असाधु की, उसकी दृष्टि सब पर समान रूप से पड़ती है। और जहां जितना है वहां से उतना उठाता है। सागर से अधिक जल उठाता है, नदी में कम है तो थोड़ा, लेकिन सब जगह बराबर वृष्टि कर देता है। ऐसे ही समान दृष्टि होनी चाहिए संत की, और जहां जहां से जितना है वहां से शक्ति अर्जित करे, लेकिन वो समाज में बिखेर दे, सबके कल्याण के लिए रिफ्लेक्ट कर दे। और मैंने चंद्रमा से शिक्षा लिया। चंद्रमा कलाएं बदलता रहता है, अमावस से लेकर पूनम तक की।
लेकिन वास्तव में चंद्रमा नहीं बदलता, सिर्फ कलाएं बदलती है। चंद्रमा तो पूरा का पूरा है। राजन, मैंने समझ लिया कि आत्मा तो पूरा का पूरा है, शरीर जो ऊपर है इसकी कलाएं बदलती रहती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्थाएं बदल रही है, आत्मा की नहीं। राजन, मैंने कबूतर से शिक्षा लिया। अवधूत ने देखा एक कबूतर है, पति पत्नी दोनों हैं, उसके 2 बच्चे हैं। पति पत्नी कहीं दोनों गए हुए हैं, एक बहेलिया आया, जाल फेंका, दाना डाला, दोनों बच्चे फंस गए। कबूतरी आई, देखी, हाय हाय मेरे बच्चे फंस गए, कूद पड़ी उसमें, वह भी फंस गई। मैं फिर कबूतर आया, वह भी हाय हाय करने लगा, वह भी फंस गया बच्चों को रक्षा करने के लिए जाने में, लेकिन सब बेमौत मारे गए। मैंने शिक्षा लिया राजन कि गृहस्थ को इतना आसक्त अपने बच्चों पत्नियों में नहीं हो जाना चाहिए कि अपना जीवन का भी सर्वनाश कर ले। ममत्व न हो, प्रेम हो परिवार से। मैंने अजगर से शिक्षा लिया राजन, एकाकी पड़ा हुआ है, जैसे मैं पड़ा हुआ हूं ऐसे ही अजगर भी पड़ा रहता है। अवधूत का जीवन और अजगर का जीवन एक ही जैसा है, दोनों पड़े हुए, जाता कहीं नहीं, भारी शरीर है अजगर, फिर भी उसके उस दायरे में कोई ना कोई जीव आ ही जाता है, उसका आहार मिल ही जाता है। तो मैंने भी सोचा अवधूत को भोजन के लिए बहुत चिंतित नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें ला कर दे देगा कहीं ना कहीं से। मैं पड़ा रहता हूँ। राजन, मैंने समुद्र से शिक्षा लिया। समुद्र ऊपर से तो देखने में बड़ा तरंगायित है, वेव्स उठ रहे हैं, लेकिन भीतर प्रशांत और निर्मल है। तो ऐसे ही ऊपर से थोड़ा सा कर्म के जगत में साधक रहते हैं, उसकी करुणा कर्म में लगाती है ना, जैसे महाराज वेदना पूर्ण है कि हमें प्रकृति का ये करो वो करो, एक कर्म है, ये ऊपर की तरंगे हैं, लेकिन भीतर से महापुरुष प्रशांत और शांत होते हैं। तो ऐसे ही ऊपर से थोड़ा कर्मशील होते हैं महापुरुष, लेकिन भीतर एकदम शांत, और जैसे गर्भ में मोती होता है ऐसे ही उसके अंदर शांति की मोती होती है। राजन, मैंने पतंगे से शिक्षा लिया। पतंगा दीपक की तरफ दौड़ता है, पंख जल जाते हैं, असहाय गिर जाता है, कितनी दीनहीन दशा में दिखाई पड़ता है बरसात के दिनों में। तो राजन, मैंने शिक्षा लिया कि साधक को रूप सौंदर्य के लोभ में ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से परवाने, मगर ये कहने लगे दीवाने तो जल कर देखेंगे, इस राह पे चल कर देख दिया, वो राह पे चल कर देखेंगे। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से, इस सौंदर्य के पीछे जो भाग रहे हो उसमें आग, तेरे पंख जल जाएंगे। जो आकाश में यात्रा करने के लिए आध्यात्मिक आकाश में पंख, वो जल जाएंगे, तुम गिर जाओ। लेकिन फिर भी नहीं मानता जी। तो मैंने शिक्षा लिया पतंगे से कि ऐसे पागल की तरह नहीं रूप सौंदर्य में पड़ना चाहिए। राजन, मैंने भ्रमर से शिक्षा लिया। भ्रमर जो सारग्राही फूलों पर बैठते रहता है और सुगंधित पराग को लेते रहता है, ऐसे ही साधक को सारग्राही होना चाहिए, हर जगह से खुशबू को, मैंने सार चीजों को लेते इकट्ठी करे। हाथी से शिक्षा लिया। हाथी स्पर्श लोभी होता है, उसको फंसाता है बहेलिया तो ऐसे ही गड्ढा खोद देगा, ऊपर से कुछ टहनी रख देगा कि नकली हथनी बैठा देगा, वो आता है स्पर्श लोभ के लिए और धंस जाता है, भूखा प्यासा बहुत दिन रहेगा, फिर अंकुश से फंसा लिया जाता है, अब जिधर चाहता है महावत। तो इस तरह से स्पर्श का लोभी नहीं होना चाहिए साधक को। शहद निकालने वालों से शिक्षा लिया। मधुमक्खी शहद एकत्रित करती है लेकिन कोई और ले जाता है। मैंने हिरण से शिक्षा लिया। हिरण को फंसाता है तो बंसी सुंदर बजाता है, हिरण ध्वनि का लोभी होता है और फंस जाता है बेचारा। ऐसे ही अवधूत को प्राकृतिक संगीत, लोक संगीत नहीं सुनना चाहिए, ये बहुत वासनात्मक होते हैं। जो लौकिक संगीत होते हैं ना हर भाषाओं में, कितने वासना से भरे होते हैं, अगर वो कोई सुनेगा तो साधना नहीं कर पाएगा। मैंने मछली से शिक्षा लिया राजन। यह जीवा के लोभ में चारे को पकड़ लेती है और उसमें कांटा छुपा हुआ है, उसको नहीं पता, आटे के भीतर कांटा भी है। तो राजन, इतना विषय लोलुप नहीं होना चाहिए साधक को, क्योंकि उस विषय के भीतर माया का कांटा है छुपा हुआ, इसको समझना चाहिए। राजन, मैंने पिंगला से शिक्षा लिया। एक मिथिला की नगर वधू थी, वेश्या थी पिंगला, और रात भर प्रतीक्षा करती रही, कोई भी नहीं आया। अंत में उसको ग्लानि होती है कि अरे इन संसारियों की जितनी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, इतनी प्रतीक्षा अगर भगवान की करती तो जीवन धन्य हो जाता। वहीं पर उसका स्वभाव परिवर्तन होता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये आशा ही दुखों का कारण है, नैराश्य ही परम आनंद है। इसलिए किसी से आशा मत करो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। राजन,
मैंने कुरर पक्षी से शिक्षा लिया। वो मांस का टुकड़ा उठाकर भागा और अनेक पक्षी उस पर चोंच मारने लगे। जब छूट गया मांस का टुकड़ा तो सब उधर भागे, वह विश्राम करने लगा। समझ गया कि मेरे से दुश्मनी नहीं थी, वो जो मैंने पकड़ा था। ऐसे ही हम बहुत संग्रह कर लेते हैं और दुनिया वाले चोंच मारने लगते हैं। बाद में पता चला मेरे से दुश्मनी नहीं, वो जो संग्रह किया है बहुत ज़्यादा उससे है। राजन, मैंने एक बालक से शिक्षा लिया। बालक देखने में बड़ा मस्त रहता है। या तो मूर्ख बालक या अज्ञानी बालक मस्त रहता है, या तो ज्ञानी परमहंस रहते हैं। द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंदो आप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गत। दो ही आनंदित है, या तो अज्ञानी बालक या तो ज्ञानी परमहंस। बीच वाले सभी दुखी और दुख और सुख में जी रहे हैं। तो मैं भी बालक को अपना स्वभाव धारण कर लिया। राजन, मैंने कुमारी कन्या से शिक्षा लिया। भिक्षा के लिए गया था, धान से चावल निकालकर वो कह रही थी प्रतीक्षा करें, मैं भोजन बनाकर देती हूँ। तो चावल धान को कूट रही थी तो चूड़ियाँ सब खनक रही थी। धीरे धीरे वो निकाल कर 2 चूड़ियों को रखा। वह भी आवाज़ दे रहे थे तो एक कर दी चूड़ियाँ। अब कोई आवाज़ नहीं। ये देख रहे थे महाराज दत्त ध्यान से इस घटना को, देखे कि अरे अब एक हो गई चूड़ी तो अब कोई खटपट नहीं है। मतलब अवधूत को ऐसे ही एकाकी जीवन जीना चाहिए। संत विचरण में जाते हैं तो बताया जाता है कि एक में एक निरंजन, 2 सुखी, 4 में खटपट, 4 दुखी, 3 में खटपट। हाँ, खटपट होता है तो एक निरंजन रहता है। आनंदित जीवन जीना तो अकेले विचरण करो, एकाकी। और 2 जाओगे तो सुखी तो रहेगा, तुम्हारा सामान कोई देख लेगा, मान लो कहीं जाना है तो एक रक्षा का, पर सुख के साथ दुख भी लगा हुआ है, फिर दुख भी रहेगा, मस्ती नहीं रहेगी। फिर 3 में तो खटपट होता ही रहेगा, पोलराइजेशन हो जाएंगे। 2 एक हो जाएंगे तो तीसरे को लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं तो भी वो मान लेगा। तो इस तरह से 3 कभी मत जाना। और चौथा 4, 3 से ज़्यादा तो दुखी ही रहोगे। जाओ तीर्थों में लोग जाते हैं खूब, बस भर भर कर ले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। कोई उधर है कि गंगा ही नहा रहा है, कोई उधर प्राणायाम करने में बैठ गया, तो कोई शॉपिंग करने चला गया, तो कोई उसी में बीमार पड़ गया, उसके लिए दवा लाओ, तो कोई कुछ करने लगा, कोई टेलीफोन पर बात में लगा हुआ है। सबको बटोर कर ले जाओ तो आप फेडअप हो जाओगे। आगे से सोचोगे ये इससे बढ़िया तो अकेले आओ। ठीक, तो अकेले आकर कहीं घाटों पर बैठकर आप चिंतन कर सकते हैं। तो राजन, मैंने फिर आगे बाण बनाने वाले से शिक्षा लिया। बाण बनाने वाला बनाने में इतना एकाग्र हो गया, तन्मय हो गया कि राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। मतलब ऐसे एकाग्र हो जाना चाहिए, साधना में मग्न हो जाना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भीड़ में भी आप अकेले हो जाए। जैसे यहाँ इतनी भीड़ है ना, इस भीड़ में भी आप एकदम तन्हा महसूस करेंगे अपने आप को। तो ऐसा होना चाहिए। सर्प से मैंने शिक्षा लिया। सर्प अपना घर तो नहीं बनाता, चूहे वगैरह को खा जाता है, उसी के घर में अपना अड्डा जमा लेता है। तो साधक को भी घर वर नहीं बनाना चाहिए। तो इसका मतलब किसी को ऐसे विस्थापित करके स्वयं बैठ जाना चाहिए, कब्जा करके नहीं। पूर्णांश में मत घटाओ कोई उदाहरण, बस इतना समझो कि कहीं ना कहीं उसको भी रहने का मिल ही जाता है, आपका भी मिल जाएगा, बहुत कुटिया बने चाहे न बने। और मैंने मकड़ी से शिक्षा लिया। मकड़ी जाला बुनती है, उस पर खेलती है, अंत में जाले को कई बार निगल भी जाती है। ऐसे ही परमात्मा का यह जगत उनका विलास है, अपने भीतर से प्रकट करते हैं, उसी पर विलास करते हैं, लीला करते हैं और फिर जगत को सिमट पड़े। राजन, मैंने भृंगी कीट से शिक्षा लिया। भृंगी कीट होता है जो अपना अंडा बच्चा नहीं देता, एक घर पहले बना देगा, फिर किसी कीड़े को पकड़ कर लाएगा, उसमें डंक मार देगा, उसको भर देगा उसमें, और उसको आंखों में भय डाल देगा और फिर बंद कर देगा अपने घर को। उसी का चिंतन वो करते करते वही हो जाता है। मतलब जो जिसका चिंतन करेगा वैसा ही हो जाता है। ऐसा है। अब मनोविज्ञान तो आज मानता ही है, साइकोसोमेटिक मनो शरीर, जैसा आप गहराई से चिंतन करेंगे आपका शरीर, ये जो बाहरी शरीर है भी बदलता जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के जीवनी आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष लोगों ने देखा था, जब राधा भाव से उपासना किए हैं 6 महीने साड़ी पहन के, तो स्त्री चोला हो गया, मासिक धर्म शुरू हो गया, ये दुनिया ने देखा। तो ये है जो प्रगाढ़ चिंतन किए तो शरीर उनका जो ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है यह भी चेंज होने लगा। तो मन के साथ शरीर, सूक्ष्म शरीर मन है, स्थूल शरीर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो राजन, भृंगी कीट से शिक्षा लिया कि प्रगाढ़ प्रभु का चिंतन करो कि प्रभु स्वरूप हो जाओ। राजन, मैंने अपने शरीर से भी शिक्षा लिया। एक गुरु अपने 25वां गुरु अपने शरीर को भी बनाया कि यह जो शरीर है इसकी जो अंतिम गति क्या है, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, अंतिम परिणति तो यही है। तो अंत में जब इसका यही हो जाने वाला है तो इस शरीर को इतना क्यों सजाओ।
तो शरीर साधन है भगवत पथ में जाने के लिए, चलने के लिए। तो उस साधन को आप देख रेख करें, इसका देख रेख करें, इसके जैसे अपने गाड़ी को आप पहुँचते हैं, उसमें सर्विसिंग करते हैं, इतना करें, लेकिन इसको बहुत सजाएं नहीं, ऊपर से दिखावा मत करें, क्योंकि इसकी गति अंत में यही है। इसलिए अधिक शरीरों में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस तरह से अनेक जगहों से मैंने प्रेरणा लिया राजन, और मैं आज बिल्कुल आनंद में स्थित रहता हूँ हमेशा। महाराज यदु ने प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव देखो, इस अवधूत ने कहाँ कहाँ से शिक्षा ले लिया, तो तू भी मेरी बात मानो। उद्धव और कुछ प्रश्न किए हैं, बहुत से प्रश्न किए हैं कि बंधन का कारण कौन है भगवान। तो भगवान कहते हैं कि बधो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः, वास्तव में उद्धव बंधन और मुक्ति अंतःकरण में है, न शरीर में है न आत्मा में है। तो राजन, अंतःकरण जिसका मुड़ जाता है परमात्मा की तरफ, वही मुक्ति का कारण हो जाता है, और संसार की तरफ प्रवाहित है वही बंधन का कारण हो जाता है। और उद्धव कहते हैं कि भगवान ये बताइए, ये जो मन बार बार विषयों में जाता है या विषय मन में आता है, तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे अलग किया जाए। भगवान कहते हैं कि उद्धव, यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से उनके पुत्र शनकादि कुमारों ने किया था। ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री बताइए कि मन विषयों में जाता है और विषय मन में आता है, तो इन दोनों का अलगाव कैसे किया जाए। तो पहले तो ब्रह्मा जी को प्रश्न ही समझ में नहीं आया। अब मन, जैसे आपको भी कठिनाई यहाँ आई, मन विषय में जाता है कि विषय मन में आता है। कुछ बोलो। मन विषय में जाता है। मान लो मन विषय में चला गया, आपका मन चला गया बंबई चला गया, समझ लो, मरीन ड्राइव पर सैर करने लगा, तो मन वहां चला गया, तो मन माने सूक्ष्म शरीर, तो फिर यहाँ जो बचोगे, अब तो यहाँ अंत्येष्टि करनी पड़ेगी ले जाकर। सूक्ष्म शरीर अगर वहां चला गया तो फिर यहाँ तो बचा है वो, उसका क्या होगा, अब तो गंगा में तो प्रवाहित करना पड़े। मन नहीं गया है वहां। और कहो कि विषय मन में आ जाता है, तो क्या मरीन ड्राइव उठकर तुम्हारे मन में आ गया, ये भी बात समझ में नहीं आ रही। तो न मन विषय, तो यह प्रश्न मतलब जटिलता यहाँ देखो। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए, ये क्या, मैं तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा हूँ। तो बाप कंफ्यूज हो जाए तो बड़े शर्मिंदगी महसूस करेगा। भगवान का आह्वान किया, उसी समय भगवान हंस रूप में प्रकट हो गए। बोलिए हंस भगवान की। तो आप पूछते हैं कि आप कौन है, हंस से पूछे शनकादि कि आप कौन है। तो हंस मुस्कुराते हुए बोले कि अरे किस आधार पर आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। अगर आत्मा की दृष्टि से आप प्रश्न कर रहे हो शनकादि को, तो आत्मा तो एक ही है, तो फिर अलग से कौन कहने का क्या मतलब। और अगर शरीर की दृष्टि से पूछते हो, तो पंच महाभूतों से जो शरीर तुम्हारा बना है, हमारा बना है, सारा जगत ही पंच महाभूत से, तो इसमें भी कौन कारण, कौन कहने की कोई जरूरत नहीं। मतलब दोनों तरफ से प्रश्न को झूठा कर दिया। अब तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए शनकादि, बोले कि आप कोई साधारण हंस नहीं, आप प्रभु हैं, लगे स्तुति करने। फिर हंस भगवान ने कहा कि शनकादि को, जो तुमने कहा है ना कि मन विषयों में जाता है या विषय मन में आता है, वास्तव में न मन विषय में जाता है न विषय मन में आता है। तो क्या होता है, तो मन में विषयों का एक संस्कार पड़ जाता है। जैसे एक कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो क्या मैं उसमें घुस रहा हूं, नहीं घुस रहा हूं, और न मेरे में कैमरा आ रहा है। इसका जो रील है या उसमें जो चिप पड़ा होगा, उस पर एक वाइब्रेशन जा रहा है, तरंगे वो खींच रहा है, उस पर एक अंकित हो रहा है कंपन, और उस कंपन को आप फिर से डीवीडी प्लेयर में डालते हैं तो फिर से चित्र और ध्वनि सब लौटा देता है। तो न मैं घुस गया न वो मेरे में घुसा है, लेकिन एक कंपन। ऐसे ही हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं, उन विषयों का कंपन हमारे चित्त पर अंकित होता रहता है। वो विषय नहीं गया है, उस विषय का कंपन, तरंगे। हाँ, आने जाने। और ब्रजवासी हो, अब तुम्हारे लिए कथा नहीं है। तुम्हारी कथा खत्म हो गई। भोले वाले ब्रजवासी हैं, तो इनकी अब वेदांत की कथा शुरू हो गई है। आप तो हाँ ठीक है, मतलब कहने का कि वो बस एक कंपन है, एक तरंगे हैं, वो स्मृति के रूप में। फिर वही उलट उलट कर आप एकांत में बैठते हो, तो जो भी सुने देखे हो, जो भी भोग विलास किए हो, वो कंपन बना हुआ वही फिर स्मृति रूप में आ रहा है। वो विषय नहीं अंदर है, लेकिन स्मृति उसकी है, वो उलट उलट कर फिर आती है, आपको परेशान करती रहती है। प्रश्न उठता है कि उस स्मृति को भी कैसे मिटाया जाए। तो शनकादि को उसका उपाय है दृष्टा भाव, साक्षी भाव, एज ए विटनेस। आप हमेशा सतत साक्षी भाव में रहो और समझो कि मैं
मुक्त आत्मा हूँ, ये सब शरीर विचार इंद्रियां ये सब मैं नहीं हूँ, ये साक्षी भाव। लेकिन इससे भी पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होती शनकादि को, क्योंकि साक्षी भाव दृष्टा भाव में भी तो त्रिपुटी तो रहती ही ना। दृष्टा है तो दृश्य है और बीच में दर्शन है, तो दृश्य है तब दृष्टा है ना, अगर दृश्य ना हो तो दृष्टा भी क्या होगा। तो त्रिपुटी उसको वेदांत में कहा जाता है, दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये तीन तो है ही, इसलिए पूर्ण निवृत्ति फिर भी नहीं होती। तो फिर कैसे होती है, तो जब तक नानात्व की निवृत्ति न हो जाए, जब तुझे ये पता चलने लगे कि जो कुछ भी है सब एक ही सत्ता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यहाँ प्रकृति भी अलग से नहीं है, एक ही परमात्मा का विस्तार है, एक ही प्रभु अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं। जब ये नानात्व समाप्त हो जाएगा, एकत्व का बोध हो जाएगा, तब सदा के लिए न कहीं विषय है, न कहीं इंद्रियां हैं, न कहीं कुछ है, एक ही सत्ता है। जैसे सागर में असंख्य लहरें उठ रही हैं, सिर्फ लहरें हैं, बट सागर ही है, सिर्फ जल तत्व है और कुछ नहीं। ये अंतिम अनुभूति है, यही सनातन धर्म की अंतिम अनुभूति है। यहीं पर रोमांचित हो जाता है जीव सनातन धर्म का दर्शन पढ़ने पर, इतना महान है। लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और अपने ऋषि इतना कहते हैं कि एक भी, तुम्हारा बहुत बचकानी बातें हैं कही हुई, एक भी क्यों कहते हो, जो कुछ भी है बस नानात्व तो नहीं है, दो है ही नहीं, अद्वैत। कितनी गहरी अनुभूति में गोता लगाया है ऋषियों ने, और जिस भूमि पर आप बैठे हो, इन भूमियों पर सर्वाधिक इस विषय का चिंतन किया गया। ये स्वर्ग आश्रम, ये सब देह, ये सब जगह, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो आध्यात्मिक दर्शन का चिंतन हुआ है, ये सब वही सब क्षेत्र है जहाँ एक से एक प्रकांड विद्वान परमहंस मनीषी हुए, जो वेदांत के अद्भुत ऊंचाई को स्पर्श किए। तो इस तरह से नानात्व की निवृत्ति हो जाएगी, तब ये सब विषयों और उसके जाल से बाहर निकलता है जीव। सनकादिकों ने स्तुति किया, फिर हंस भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से उद्धव को अनेक प्रकार से और भी उपदेश दिया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि की। अष्टांगिक योग के बारे में त्रिगुण की बातें की हैं, सत्व रज तम की, और तत्वों की संख्या, प्रकृति पुरुष इत्यादि जो सांख्य का विषय है कि 24 प्रकृति है, 25वां पुरुष है, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 महाभूत है 15, 5 तन मात्राएं हैं 20, चतुष्ट अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस तरह से 24 तत्वों से बना हुआ है प्रकृति है, 25वां पुरुष जिसको हम आत्मा कहते हैं। इस तरह से पूरा जगत बना है। इस तरह से उपदेश जब दे दिए, उद्धव जी को अब फिर आदेश देते हैं कि उद्धव अब आप चले जाओ बद्रिकाश्रम। न चाहते हुए उद्धव को जाना पड़ रहा है, भगवान का आदेश है। चरणों में प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, बार बार नमन करते हैं, और उद्धव जी वहाँ से विदा लेते हैं। फिर दारुक आते हैं। दारुक को भी भगवान के जो सारथी है उनको भी कहा कि दारुक अब तुम भी जाओ, तुम द्वारका चले जाओ और बता दो ये प्रभास क्षेत्र में, ये जहाँ सोमनाथ का मंदिर है वहाँ वार्ता हो रही है। अब वहाँ से फिर द्वारका उसको लौटाए जाओ, और 7 दिन में द्वारका पूरी समाप्त हो जाएगी और ये जलमग्न हो जाएगी। तो जो भी वहाँ बैठे हुए हैं सबको ले जाकर वहाँ से हटा लो। अर्जुन को भी कह दो कि वहाँ से ले जाएं, और अर्जुन सब लेकर चले आते हैं इधर हस्तिनापुर, और इधर द्वारकापुरी समापन की तरफ है। भगवान समाहित चित्त होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। देवता आकर स्तुति करने लगे। लाल लाल चरण उनका दिख रहा है एक बहेलिया को, और बहेलिया जो वो लगा रखा था ना लोहा, मुसल से निकला। देखा कि ये तो कोई मृगा दिखाई पड़ रहा है, लाल लाल उसके मुख दिखाई पड़ रहे हैं, और चरणों में मार दिया। आया देखा तो ये तो कृष्ण को मार दिया, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, मेरी ही प्रेरणा से सब हुआ है, मैं भी तो यदुवंश में हूँ, मेरे को भी उस नियम में चलना पड़ेगा। तो उसको स्वर्ग भेज दिया, और इस तरह से अब भगवान अपना लीला संवरण करेंगे। देवता आकाश में देखने लगे कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जाएंगे, इनका धाम कहाँ, हम भी पीछा करेंगे। तो सब देवता आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, लेकिन आकाश में जैसे बिजली चमकती है और एकदम से अब बिजली कहाँ गई, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब जगह व्याप्त हैं, कहाँ और ये सब नहीं लगता। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आकर लीलाएं करता है, उसका आना जाना कहीं नहीं हो, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्याप्त है। तो इस तरह से 10वां स्कंद, यहाँ 11 स्कंद भी पूरा होता है। 12 स्कंद की थोड़ी सी कथा है। कलयुग की राजाओं, कलयुग के जो राजा हैं अनेक भविष्य में होने वाले, उसका वर्णन आचार्य ने किया है।
और अंत में परीक्षित से कहते हैं आचार्य सुखदेव, अंतिम उपदेश देते हैं कि राजन, क्या तेरी मृत्यु होगी? राजन, अब तुम्हें यह अज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तुझे तक्षक डसेगा। राजन, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, ऐसी भावना करो। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, आपकी कृपा प्रसाद से अब मुझे बोध हो गया है, मैं समझ गया हूं कि मैं दिव्य चेतन आत्मा हूं, और प्रभु मुझे सब अब आत्म रूप में दिखने लगे हैं। कहाँ तक्षक और कहाँ मृत्यु। अब तो वह तक्षक भी आएगा तो मैं देखूंगा कि ये मेरा ही रूप है, तक्षक भी एक मेरा रूप है, जब सब मैं ही हूं और मृत्यु है ही नहीं, यहाँ शाश्वत जीवन है, तो फिर भय का तो कोई कारण ही नहीं। आचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि परिणाम आ गया। फिर अंत में पूछते हैं कि पुत्र परीक्षित, जो मुझे बताना था मैंने बताया, कुछ और पूछना है? परीक्षित बोले, गुरुदेव मेरा समस्त संशय समाप्त हो चुका है, मेरा अज्ञान टूट चुका है, अविद्या की निवृत्ति हो चुकी है, अब कुछ जानना शेष नहीं है गुरुदेव, लेकिन ये सब आपकी कृपा से हुआ। और बार बार अपने को अनुग्रहित करते हैं, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, बार बार प्रणाम करते हैं आचार्य को और कहते हैं। तब तक आचार्य सुखदेव खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। बोले, गुरुदेव थोड़ा सा रुकिए, मैं थोड़ा पूजन कर लूँ, और पत्र पुष्प जो भी था लेकर पूजा करते हैं। और सुखदेव जी महाराज वहाँ से जाते चलने लगे। जब आए थे तो कोई भी नहीं था साथ में, एकाकी अवधूत महापुरुष। जब जा रहे हैं तो बड़े बड़े सन्यासी विरक्त उनके पीछे चल पड़े, और फिर कहाँ चले जाते हैं आचार्य इसका वर्णन नहीं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब परीक्षित बैठ जाते हैं अपने मन को समाहित करके और आत्म भाव में डूब जाते हैं और अपना शरीर ये पांच भौतिक छोड़ देते हैं, केवल शरीर बचा हुआ है। लेकिन इसकी अंत्येष्टि भी तो होनी चाहिए ना। अब काल प्रेरित तक्षक आ रहा है, वो मनुष्य का भेष धारण कर लिया, एक ब्राह्मण का भेष, और देखते देखते भेष बदल कर आया था, फिर अपने रूप में आकर और दंश मारता है और शरीर जलकर वहीं राख हो गया। हाहाकार करने लगे जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र सर्प यज्ञ करने लगे। यहाँ एक चीज आप ध्यान दें, ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आचार्य सुखदेव से ये सब बात नहीं की परीक्षित ने। आचार्य तो सब जानते हैं, लेकिन आचार्य सुखदेव कितनी कुशलता से उस श्राप को झूठा कर रहे हैं, इस बात को आप देखें। ऋषि ने श्राप दिया था ना कि तक्षक के डसने से तुम्हारी मौत होगी, लेकिन जब तक्षक आया तो परीक्षित है ही नहीं। एक तरह से श्राप झूठा हो गया ना, कितनी कुशलता से। एक तरह से परीक्षित का उद्धार भी हो गया, अब तुम वो है ही नहीं, तो एक तरह से श्राप को झूठा कर दिया आचार्य ने, मौत की मौत हो गई। और अब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे। फिर बृहस्पति जी आकर समझाए, इसमें इसका भी क्या दोष है, तुम निरीह जीवों को मत मारो। रुक जाते हैं, मान जाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है, सर्प यज्ञ बंद कर दिया जाता है। अंत में सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का दर्शन किया है, लेकिन हमारे देखे कोई प्रलय वलय तो हुआ नहीं। सूत जी कहते हैं कि वास्तविक प्रलय का दर्शन नहीं किया था, बहुत साधना किए तो भगवान ने दर्शन दिया उन्हें, भगवान शिव ने। तो हुआ कि प्रभु मांगने के लिए भगवान ने कुछ कहा तो मांगते नहीं है मार्कंडेय ऋषि, कहते कोई इच्छा नहीं, पर एक इच्छा हो रही है, जरा अपनी माया दिखा देते हमें। हमने सुना है कि बहुत दुस्तर आपकी माया है। भगवान हंसते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं, अच्छा माया देखनी, ठीक। कई दिन बीत गए, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, कुटिया से बाहर, और अचानक देखा कि बड़े बादल घने आकर गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बारिश हो रही है, और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ा चला आ रहा है, और पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, खाली जली, उसमें ये भी डूबने लगे, ऊपर नीचे हो। बड़े बड़े मगरमच्छ निगल जाते हैं पेट में और फिर बाहर आ जाते हैं, मरते भी नहीं, और भय से ऊपर नीचे हो रहे हैं, उताल तरंगे चारों तरफ। इसी में देखा कि एक टापू पर एक वृक्ष खड़ा है, बट का, और उस करीब जाते हैं तो देखते हैं उसमें एक पत्ते पर एक बालक लेटा हुआ है, और अपने दाहिने हाथ से, दोनों हाथों से अपने दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर चूस रहा है। बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। करार विंदन पादार विंदम
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और देख रहे हैं आश्चर्य से कि बालक कैसे जिंदा है। देखते देखते उसके नासिका से चले गए उसके उदर में, और उदर में जाते हैं तो जो दृश्य देखा मार्कंडेय ऋषि ने, जैसे कागभूषुंड ने देखा। उदर माझ सुनु अंडज राया, उदर सुनु अंडज राया, देखे अमित ब्रह्मांड निका। उसमें जो देखा उसका वो वर्णन नहीं कर सकते मार्कंडेय ऋषि। अनेक ब्रह्मांडों को देखे और अनेक ब्रह्मांडों में हजारों हजार वर्ष व्यतीत किए, फिर अपने ब्रह्मांड को भी देखे, उसमें अपने सौर मंडल को देखे, फिर पृथ्वी को भी देखे और अपनी कुटिया को भी देखे, और फिर देखते हैं कि इस कुटिया में मैं बैठा भी हुआ हूँ, अपने को भी वहाँ देखा, चक्कर में पड़ रहे हैं, फिर नासिका से बाहर निकल आए और फिर अपने को पाते हैं कि अरे अपनी कुटिया में मात्र 5 मिनट भी अभी नहीं बीता था, यहाँ 5 मिनट भी नहीं बीता, इसमें करोड़ों वर्षों तक कहाँ कहाँ भ्रमित हो गए और भय और उस आश्चर्य के वातावरण में। अब समझ गए यही प्रभु की। भगवान ने कहा और माया देखनी है? बोले दोबारा मत दिखाना, अब नहीं देख। बोलिए भक्त वत्सल, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको प्रकट कर दे। यह सनातन धर्म में ऐसा शब्द हो सकता है, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में माया शब्द नहीं, इसका अनुवाद हो ही नहीं सकता। ये बाइबिल कुरान तो बड़े बचकाने हैं। से माया ये बहुत गहरा शब्द है, जो नहीं है, या माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है और वो प्रकट करता है। ये ब्रह्म सत्यम जगत में नहीं को जो प्रकट, तो इतना गहरा दर्शन। कभी बार आश्चर्य लगता है कि माया शब्द कैसे, इसका अनुवाद किसी भाषा में नहीं हो सकता माया का, क्योंकि है ही नहीं वहां पर, ये विचार ही नहीं इस तरह का, इतना गहराई में गोता ही नहीं लगा, बड़ी ऊपरी बातें। तो माया शब्द को समझना होगा, ब्रह्म और माया इन दोनों का क्या मतलब, जो नहीं है उसको प्रकट कर दे। इसके बाद अब भागवत का उपसंहार करते हैं सूत जी महाराज कि अभी तक जो आपने कथा सुनी इसको अनुकर्मणिका कहते हैं। एक संक्षिप्त प्रकाश उस पर डाल दिया जाए, जो बाद में भी आए हैं उन्हें पता चल जाए कि भागवत में ये कथाएं हैं, ताकि आगे उन्हें सुनने की इच्छा हो। पहले हमने महात्म्य कथा पर प्रकाश डाला, जिसमें भक्ति देवी और उनके ज्ञान वैराग्य पुत्रों को चेतन किए देवर्षि नारद, सनकादि की दादी मिलकर। गोकर्णोपाख्यान की आपने कथा सुनी। फिर प्रथम स्कंद में अनेक कथाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें आपने सूत सनकादि ऋषियों का वार्ता, नारद जी का अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाना और परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना, परीक्षित को श्राप लगना और सुखदेव जी का आना, परीक्षित का प्रश्न रखना। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज का उत्तर देना, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देना ब्रह्मा जी को, और तृतीय स्कंद में वराह अवतार, करदम देवहूति की कथा, कपिल भगवान का माँ देवहूति को उपदेश, ये सब आपने सांख्य का उपदेश जो है उसको सुना। और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र इत्यादि पर प्रकाश डाला गया। पंचम स्कंद में आपने प्रियव्रत की कथा सुनी, ऋषभदेव की कथा सुनी और जड़ भरत की कथा सुनी। अनेक नरकों, भवाटवी इत्यादि का उसमें वर्णन है। छठे स्कंद में अजामिल की कथा है, वीरतासुर इत्यादि की कथा है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र है और आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है और वामन अवतार की कथा है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश की कथा है, जिसमें अम्बरीश इत्यादि की कथा है। सगर चरित्र है, गंगा अवतरण की कथा है और भगवान राम चरित्र का वर्णन किया गया है। 10वें और फिर उसी में ययाति वंश का भी वर्णन है, यदुवंश का वर्णन है। और 10वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान के कृष्ण के अवतरण की कथा है, उनकी बाल लीलाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं हैं, मथुरा की लीला है और उनके अनेक द्वारका में आकर अनेक विवाह का प्रसंग है और गीता का ज्ञान देने का भी प्रसंग है, राजसूय यज्ञ में आना और महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय दिलाना, फिर द्वारकापुरी लौट आना। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों संवाद है, उद्धव को भगवान ने जो ज्ञान दिया है वही कलिजुग के राजाओं का वर्णन। सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश, सुखदेव जी का चले जाना वहाँ से, परीक्षित का स्वधाम गमन, उनकी सदगति और फिर तक्षक का डसना,
जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ करना बृहस्पति जी द्वारा मना कर देना, और मार्कंडेय जी द्वारा अनुभव में प्रलय का दर्शन करना, ये सब कथाएं बताई गई। अंत में सूत जी के साथ आइए 2 श्लोकों का भागवत का अंतिम हम उच्चारण करेंगे। उसमें कथा श्रोता और वक्ता का जो नियम है वो पूर्ति होती है। प्राचीन परंपरा थी कि श्रोता प्रश्न करते थे तो वक्ता उत्तर देते थे। अब दोनों काम हम ही लोगों को करना पड़ता है। तो मेरे साथ इन 2 श्लोकों को बोलेंगे तो वह नियम पूर्ति हो जाएगी। भागवत का अंतिम 2 श्लोक। भगवान ने एक तरह से उपसंहार तो सत्यम परम धीमहि, जगह उपक्रम जहाँ से शास्त्र का शुरू होता है वहीं उपसंहार भी होता है। यह भागवत ग्रंथ प्रारंभ है सत्यम परम धीमहि से, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, तो उपसंहार भी वहीं से हुआ है कि तत्सुधम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। तो उपसंहार तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी 4 श्लोक और हैं, तो वह उपसंहार तो वहाँ हो गया, लेकिन भागवत के लास्ट में बताया गया कि जो संकीर्तन है वह भागवत का जीवन है। वह भागवत की आत्मा वहाँ तक तो पूरी हो गई, लेकिन भागवत का जीवन क्या है, तो संकीर्तन। इसलिए अंतिम 2 श्लोकों में हमें एक इशारा किया गया है, आप उसका पाठ करें मेरे साथ। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री। इस तरह से श्रीमद्भागवतम यानी सप्ताह का यह सत्र विश्रांति को प्राप्त हो रहा है। कथा का अंत तो नहीं होता, विश्रांति होती है, और भगवान की असीम अनुकंपा से यह ज्ञान यज्ञ सुंदर निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। सुंदर खुशहाल वातावरण में सारे श्रोतागण भक्तगण बड़े धैर्य से, अधिक समय होने के बावजूद भी बड़े शांति से बैठे हुए हैं, ये मैं देख सकता हूँ। आप समस्त श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक साधुवाद, हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। जहाँ तक आप सभी को पता है, इस कथा के आयोजन का जो संकल्प उठा हमारे श्रद्धेय आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमेश चंद्र शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला शशि शर्मा जी, और इनका पावन हृदय में यह भाव उठा, भगवान ही निमित्त बनाते हैं। जिस भक्त से जो काम लेना चाहते हैं उसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा कर दे। लीला करन चाहत प्रभु जबई कारण खड़ा करत है। प्रभु कुछ लीला करना चाहते थे इनके माध्यम से, और इनके धन का कुछ सुंदर धर्म से संयोग कराना चाहते थे, और वो सारी भूमिका इकट्ठी होती होती यहाँ ला दिए, और इस रूप में इस आयोजन को होना था, जो कि हम लोग वर्षों से प्लान बना रहे थे। हम भी सोच रहे थे चलो आएगा समय तो देखेंगे, 2015 आने दो। धीरे धीरे प्लान बनता गया। हमारे प्रमोद अग्रवाल जी हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, इधर आ जाओ, आप सामने आओ थोड़ा सा, और इधर तुम भी आ जाओ, बहुत कुर्सी तोड़ चुकी तो
इन दोनों के पवित्र हृदय में, या शर्मा जी भी खड़े हो जाएं और शशि भी खड़ी हो जाएं, तो इनके पवित्र हृदय में यह संकल्प हमारे सबसे प्रथम आगरे में जो भागवत मैंने सुनाई थी, या समझ लो मैं प्रारंभ ही किया था भागवत कथा करना, क्योंकि मैं गीता से प्रवचन करता था। दुनिया जानती है कि मैं गीता पर ही बोलता हूँ, बहुतों को पता ही नहीं आज भी कि मैं भागवत कथा भी करता हूँ। तो इन लोगों का मन हुआ कैसे कैसे, वो एक लंबी कहानी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल गजपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल गजपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल गजपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल गजपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भगवान की
को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका बलवम श्री जानकी नायक श्री रामचंद्र भगवान। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेवा। मनोर्जुतेषु सामञ्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमन्तनोत्परिष्टं यज्ञं सर्वं दधातु। ये सवे प्रतिष्ठानां यज्ञेन जनते सर्वदे प्रतिष्ठं भवति। नमो नमः। सभी देवताओं का आह्वान करना है। सब देवता यहाँ पर आएंगे, मंत्र बोलूँगा। सोलह माताएं, सप्त ऋषि, नवग्रह, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुदेव हनुमान जी महाराज, द्वादशैतानि नामानि सपठे क्षणयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। अभीप्सितार्थ सिद्धयः पूस्तोऽसुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गरुणारूपा गणपतिर्मन्महागणाधिपतये आभां स्थापयामि। नमो नमः। हरि ओम। 16 माताओं का स्मरण करो। 16 माता गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा। मातरो लोकमातरः धृत पुष्टिता तुष्टिरात्मन कुलदेवतः गणेशौता पिता देवो वृद्धौ पूजश्च षोडशः। हरि ओम। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च जमदग्नि वसिष्ठं च प्राणायाम बहुर्मह आवाहं स्थापयामि। नमो नमः। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु का ओम। हरि ओम ब्रह्मा। ओम केशवम पुंडरीकाक्षं माधवम मधुसूदनम रुक्मिणी। हरि ओम सूर्याय स्वाहा। ओम आकृष्णेन रजसो वर्तमाने निवेशयन् निमृत्मन्त हिरण्येन सवितो रथिनो देवो यान् भुवनान् पश्यन्। ओम हिरण सूर्याय स्वाहा। हरि ओम। ओम अग्निमूर्धादिं कुकुटपटपटत्यायम् अपारेटात्मित ओम अंगारकाय स्वाहा। ओम
यद्बुद्धं यस्वाग्र प्रत्याग्रे तमस्ता पोते ये सामान्य तस्मै संदर्शते उत्तरस्मिन् विश्वदेवा यजमानस्ति ओम अन्नात् परिष्पोषं ब्रह्मणा विपच्छक्तिं सोमं प्रजापति ऋतेन्द्र सत्यमिनेन्द्र नाम शुक्रमंडलस्य इंद्रस्य इंद्रियदमो मृतं मधु ओम शं शुक्राय स्वाहा ओम गौराय स्वाहा ओम सच्चाय स्वाहा ओम मेघाय स्वाहा देवसेना स्वाहा ओम स्वधा स्वाहा ओम धृति स्वाहा पुष्टि स्वाहा स्थान देवताभ्यो स्वाहा ओम सर्प देवताभ्यो स्वाहा ओम वायु देवताभ्यो स्वाहा ओम अग्नि देवताभ्यो स्वाहा ओम वरुण देवताभ्यो स्वाहा सर्व देवताभ्यो स्वाहा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा विश्वामित्रौ स्वाहा स्वाहा हरि ओम वा क्षीर सागर सम्मुता शरीरे विष्णुमास्ताम यजमान हितार्थाय लक्ष्मीं स्वाहा ओंकार संयुक्त नित्य बिंदम ध्यायं संयोगना कामदं मोक्षदं च ओंकाराय स्वाहा स्वाहा ओम देवीं स्वाहा सर्वदेवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम गंगाय नमः स्वाहा ओम गंगाय नमः स्वाहा। आप लोग जैसा मैं दे ये सब ले लो। हाँ हाँ दक्षिणी चाहिए। गंगा मैया आज के आनंद की गुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की बोलिए सब संतन की। स्वामी